बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत हाई वेटिंग है इस चैप्टर का, ठीक है। मतलब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा वेटेज है क्वेश्चंस का इसमें, ठीक है। अब देखो भाई 10th क्लास में पढ़े होगे आयुष, ठीक है ना। 10th में मैंने पहले ये बात बताया था कि 10th में बच्चों को ये लिखा जाता है कि भैया ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो उसे आइसोमर कहते हैं। बट ये बात गलत है ना। मैंने 10th में भी बोला था कि ये बात गलत है, क्योंकि सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला वाले भी आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो सर इन शॉर्ट अगर हम आइसोमर्स को समझें तो आइसोमर्स दो ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। अब वो डिफरेंट कंपाउंड हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? डिफरेंट कंपाउंड है तो उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट कंपाउंड है तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो दो ऐसे कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका आईयूपीएसी नेम अलग अलग हो और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो। और आईयूपीएसी नेम अलग होना मतलब उनमें किसी ना किसी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क होगा, तभी तो वो डिफरेंट है ना। तो उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई फर्क होगा, कोई डिफरेंस होगा, किसी ना किसी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा, तो वो क्या है? सेम है, ठीक है। तो आइसोमर्स को हम लोग डिफाइन जो करते हैं, ठीक है, तो भाई डेफिनेशन वाइज टू और मोर organic compounds having same molecular formula but different in any one chemical or physical properties। ठीक, क्लियर। अब इस चीज को एक और डेफिनेशन में लिखता हूं जो हम समझने के लिए करेंगे, और ये जो दूसरा डेफिनेशन है हम उसी के आधार पे आइसोमर्स को जज करेंगे, ठीक है। Molecules having same molecular formula and different IUPAC name, ठीक है। डिफरेंट IUPAC नेम, इसलिए मैंने कहा था कि भैया IUPAC नोमेनक्लेचर जो है, ठीक है, वो आपको आइसोमर्स समझने के पहले भी आवश्यक है, ठीक है। ऐसे जनरली होता क्या है कि लोग स्टार्ट करते हैं GOC से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट मैंने स्टार्ट किया नोमेनक्लेचर से। उसका कारण है कि भाई जब आप कंपाउंड को पहचानना सीख जाओगे तो फिर आप उसके रिलेशन और उसकी प्रॉपर्टी को समझ पाओगे। जब तक आप कंपाउंड को पहचाने नहीं हो तब तक आप प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस से आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर ध्यान से चीज़ों को पढ़ोगे ना तो सही में बहुत अच्छा परफॉर्म करके निकलोगे, ठीक है।
और बेटा कुछ अच्छा करोगे ना तो 10 साल के बाद भी जब हमको भी फ़ोन करोगे तो भाई हमारा भी जो आपसे एक रिलेशन बना हुआ है, तुम अच्छा करोगे तो 10 साल 20 साल के बाद भी हम तुम्हें याद रखेंगे। जो बच्चे अच्छे करके निकले हैं वो आज भी याद हैं। अब जिनसे कुछ नहीं बन पाया वो बच्चे आने से भी यार रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तो अपनी मस्ती में था, है ना। हम भी याद रखेंगे, जो तुम्हारे साथ के दोस्त हैं, मित्र हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं तुम्हारे साथ, वो भी तुम्हें याद रखेंगे तुम अच्छा करके कुछ निकलोगे तो। क्या भाई हमारे बैच में बंदा था, है ना, वो भाई जेईई में अच्छा रैंक ला के गया, वो 200 250 300 रैंक लाया था, वो आईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है। तुम्हारा नाम लोग कब लेते हैं? जब तुमने कुछ अच्छा किया हो, तभी ना तुम्हारा नाम लेंगे, नहीं तो नाम भी नहीं लेगा लोग। और तुम सब बच्चे अच्छा करके आओ, 10th में अच्छे मार्क्स लेके आए हो यार, बुड़बक बच्चा है नहीं तो एकदम जी जान लगा के पढ़ो भाई, ठीक। अब देखो तो बेटा दूसरा डेफिनेशन जो है ये हमारे काम का होगा और इसको हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं, ठीक है, कि ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और डिफरेंट कंपाउंड है, तो मतलब उनका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दो कंपाउंड अगर उनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आ जाता हो तो हम उसको क्या बोल देंगे? वो क्या है? आइसोमर्स है, ठीक। अब एकदम छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करूंगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे CH3 CH2 CH3, ठीक, और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने लिया CH3, एक और चेन बना लेता हूं, चलो CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें कितने कार्बन है जी? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना है? 10, 3 3 6 और 4 10। इसमें कार्बन, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? C4H10। ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें देखो 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना? 3 3 6 3 9 और 1, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या हो गया? तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ ब्यूटेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हुआ, ठीक है। और इसका आईयूपीएसी नेम 1 2 3। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हुआ? 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। तीन ही तो हुआ वर्ड रूट, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन आईयूपीएसी नेम, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? ब्यूटेन। तो दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों के आईयूपीएसी नेम क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी ले लें, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे मान लो मैं ले लेता हूं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो एन ब्यूटेन, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और 2 मिथाइल प्रोपेन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। तो समझो भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी डिफरेंट, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? इनके बीच क्या रिलेशन हो गया? ये आइसोमर्स है। समझ में आया? ठीक है।
हो गया पीयूष? और प्रेम कुमार, तुम बच्चा सोचो तो जब तुम आया था शुरू शुरू में तब तुम रेगुलर था, पढ़ाई करता था। अब इधर एक महीना तुम गायब रहते हो। अरे तुम घर में थे चाहे गुफा में थे, वो पर्पस थोड़ी है। अरे भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम बाहर थे? हम बेटा वो मतलब नहीं है, तुम हमको पता है कि तुम घर में थे, ठीक है, लेकिन मामला ये है ना कि आप घर में रहने के लिए तो एडमिशन नहीं लिए हो ना। जो भी काम रहे, अभी आपका एक ही काम होना चाहिए, ठीक है। जब तुमने डिसाइड किया है कि भैया आपको जेईई का पेपर देना, एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, सो बताओ। एग्ज़ाम देना है ना? तो जब तुम्हें जेईई का एग्ज़ाम देना है, जब हम डिसाइड किए हैं कि भाई हमको यहाँ से वहाँ तक जाना है, ठीक है, तो हम इधर गए कि इधर गए कि उधर गए कि उधर गए, क्या फ़र्क पड़ता है? हम घर में थे कि गुफा में थे कि आसमान में थे? हम क्लास में नहीं थे, नुकसान वहीं हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो एक महीना जो नुकसान हुआ, मेरी बात को सुनो अच्छे से तुम, ठीक है। तुम जो इधर एक महीना नहीं आए हो, ठीक है, क्लासेस सारा रिकॉर्डेड है, जाके एक बार देखना, और नहीं समझ में आएगा तो तुम अलग से 1 घंटा आधा घंटा समय लेके बैठेगा। समझ रहा है बात को, है ना? ठीक है, और पढ़ाई करो सीरियसली। आप कहाँ हो ये मेरा मुद्दा बिल्कुल नहीं है। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि आपको क्लास में होना चाहिए। ठीक है बच्चा? अब देखो यार, तो पहली बात कि आइसोमर्स होते क्या हैं, ठीक है, इधर ध्यान दो जी बालक, है ना। आइसोमर्स होते क्या हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा रे? बोल। सेम होगा। और डिफरेंट क्या होगा? IUPAC नेम डिफरेंट होगा, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होगी। अब ये जो डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली चीजें अलग अलग मायने में डिफर करती हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स में डिफर करती हैं और कुछ स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन अपने कन्फ्यूगरेशन में डिफर कर जाता है। मतलब 3 डायमेंशन में जो रोटेट कर रहा है वो रोटेशन वाइज वो डिफर कर जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में भी जो डिफरेंस है, वो स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों आया उसके भी कारण है। या तो चेन डिफरेंट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे अभी एक एग्जांपल दिए थे, उसमें मेन चेन डिफरेंट था, एक में 3 कार्बन का मेन चेन था, एक में 4 कार्बन का मेन चेन था, ठीक है। या तो चेन डिफरेंट हो जाए, या तो ब्रांचेज का पोजीशन डिफरेंट हो जाए, या तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, या तो एक सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल हो जाए, है ना। समझ लो बात को। तो मामला क्या है कि अलग अलग प्रकार के जो डिफरेंसेस आते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड में, उस अकॉर्डिंग हम लोग आइसोमर्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो भैया अगला हम लोग को देखना है आइसोमर के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधी, है ना, अब हम लोग आइसोमर्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है।
ठीक, सबसे पहले ये 2 तरह का होगा, ले लो तुम, रख लो ना, इससे कोई मतलब भी नहीं है, समझ में ही नहीं आएगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो आइसोमर्स की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो आइसोमर्स में क्या मामला है, पहले तो 2 तरह का, एक ऐसा कि भैया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जहाँ स्ट्रक्चर डिफर कर जाए, है ना, और एक ऐसा जहाँ पे स्ट्रक्चर सेम रहे, स्ट्रक्चर डिफर ना करे। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप हम लोग जो आइसोमर्स में पढ़ते हैं, इसको शुरू में हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, और दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक, तो एक हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर माने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, अब आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर मास सेम, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बोलो, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, केमिकल तो भाई डिफरेंट होगा नहीं होगा वो रिएक्शन से देखेंगे, फिलहाल हम फिजिकल प्रॉपर्टी से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर मास, नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम, तब तो सर ये कंपाउंड ही सेम हो गया। तो आइसोमर किस बात का, इसमें भी IUPAC डिफरेंट और इसमें भी IUPAC डिफरेंट। समझ में आया बात, तो IUPAC डिफरेंट है तो कंपाउंड क्या है, डिफरेंट है। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होने से मतलब नहीं है, कंपाउंड डिफरेंट है। ठीक, हाँ बड़ा होगा। अब देखो यार, अगर स्ट्रक्चर के डिफरेंस की बात की जाए तो स्ट्रक्चर 5 बातों की वजह से बदल सकता है। ठीक है, पहला चेन, दूसरा पोजीशन, तीसरा सेगमेंटेशन, फिर फंक्शनल ग्रुप और एक लास्ट है बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो कुल मिला के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 तरह के होते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 कारण से स्ट्रक्चर बदल सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स को फिर हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म है ना, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है, हाँ यही बात कर लो ना, बोल दो क्लास में।
अब देखो यार, अगर स्ट्रक्चर चेन की वजह से डिफर किया तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन की वजह से किया तो पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की वजह से किया तो, और अगर सेगमेंट की वजह से किया तो मेटामरिज्म। मेटामर का मतलब होता है सेगमेंट, ठीक है। और टॉटोमरिज्म बिल्कुल अलग तरह का चीज़ है, यहाँ पे बॉन्ड और प्रोटॉन शिफ्टिंग होता है, इसको पढ़ेंगे जब तो बात समझ में आएगी, ठीक है। इधर बात समझ में आ गया। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होते हैं? 5 तरह के आते हैं, ठीक है, क्लियर। कौन? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामरिज्म और टॉटोमरिज्म, ठीक है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं CI, ये PI, FGI, ठीक है। इन दोनों के लिए बिल्कुल अलग बातें होती हैं, इसलिए इसको शॉर्टकट कुछ करते नहीं हैं, ठीक है। अब स्टीरियो में आइएगा, ठीक है। तो बच्चा स्टीरियो को मैं बहुत ज़्यादा अभी डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल अभी इसके 2 पार्ट्स करते हैं, फिर जब स्टीरियो पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहला है कॉन्फर्मेशनल और दूसरा है कॉन्फ़िगरेशनल। तो एक कन्फर्मेशनल हुआ और दूसरा हुआ कॉन्फ़िगरेशनल, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल 2 ही रखते हैं, फिर कन्फर्मेशंस अलग अलग प्रकार के होते हैं और कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। ठीक, पहला ऐसा करता हूँ 1 लिख देता हूँ, स्ट्रक्चरल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं वो तो आपको पहले से पता है, 2 or more than 2 compound having same molecular formula which differ in their structure, ठीक है ना। तो वो हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमर, वो तो वहीं डिटेल कर दिए थे हम लोग। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में पहला कौन सा है बच्चा? चेन आइसोमरिज्म, ठीक। अब चेन आइसोमर्स का क्या मामला है कि 2 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड, 2 or more compounds having same molecular formula which have different main carbon chain और parent chain, जिनका मेन कार्बन चेन डिफरेंट हो जाएगा या पेरेंट चेन डिफरेंट हो जाएगा। मतलब उसके IUPAC नेम से कैसे पता करेंगे? IUPAC नेम से ऐसे पता चलेगा कि उसका वर्ड रूट डिफरेंट आएगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड जिसका वर्ड रूट क्या है? डिफरेंट आ जाए तो वो क्या हो गया? चेन आइसोमरिज्म। समझ रहे बात को? इसलिए हमने IUPAC भी उसी हिसाब से पढ़ाया था, ठीक है। और उस चीज़ को जो पढ़ा है वो आगे देख के रिलेट करते चले जाएंगे, पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर देंगे वैसे ही में, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि शुरुआत में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इनऑर्गेनिक में तुमने पीरियोडिक टेबल पढ़ो, कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सीख लो और कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट करो, देखो पूरा इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। और वहाँ गड़बड़ हो गया है ना, वहीं घून लग गया तो पूरे खत्म। इसलिए कहते सीरियसली समझो चीज़ों को, नहीं कि वो दोबारा पढ़ लो एक बार, ठीक। अब देखो यार चेन आइसोमरिज्म में क्या मामला है, ठीक। तो क्या कहेंगे इसको? 2 और
more organic compound having same molecular formula, ठीक है, but different parent carbon chain। समझ में आया बात? तो बच्चा ये डेफिनेशन तो यही लिखेंगे कि डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन, लेकिन पहचानेंगे कैसे? वर्ड रूट देखेंगे, डिफरेंट हो गया तो वो क्या हो गया? चेन आइसोमर हो गया। ठीक, अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। पहला एग्जाम्पल, ठीक है, ये 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे? तीनों का नाम लिखो, लिखो तीनों का नाम लिखो, IUPAC नेम लिखो तीनों का। ये तो साफ साफ हो गया पेंटेन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये पेंटेन हो गया। ये वाला 2-मिथाइल ब्यूटेन, और ये क्या हो जाएगा नंदलाल? 1 2 3 है ना, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक, अब देखो बच्चा आयुष, समझिएगा बात को। ये सारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो सब में कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सब में 5 कार्बन है और कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया है। तो हाइड्रोजन सब में कितना होगा? हाँ, कितने हाइड्रोजन होंगे बोलो? 2n+2 वाला फॉर्मूला याद है ना, 12 है ना। तो C कितना है? 5, तो H कितने हो गए? 12। तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे अगर, ठीक है, तो सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C5H12। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे तो ये भी क्या है? C5H12। ये भी क्या है बच्चा? C5H12। ये भी क्या है? C5H12। सब C5H12 है। इसमें वर्ड रूट क्या है रे बच्चा? पेंट। इसमें वर्ड रूट क्या है और इसमें वर्ड रूट क्या है? ठीक है, तो दे डिफरिंग फ्रॉम द वर्ड रूट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम वाले कंपाउंड जो किस बात से डिफर कर रहे हैं? वर्ड रूट से डिफर कर रहे हैं। वर्ड रूट से डिफर किया मतलब पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट आ गया, क्योंकि वर्ड रूट क्या है? पेरेंट कार्बन चेन का नाम है। तो ये सभी तीनों के तीनों क्या हैं? चेन आइसोमर है। समझे? बस आज एक एग्जाम्पल और कराऊंगा, ठीक है, फिर छोड़ देता हूं। ठीक, फिर आगे नेक्स्ट क्लास से एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर देंगे भाई, पांचों ना, पांचों नहीं होगा मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप कर लेंगे, है ना, मेटा और टोटो नेक्स्ट में। टू 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन और वो हो गया मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो ये क्या है?
इथाइल साइक्लोप्रोपेन, और ये क्या है, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब देखो जी, इसमें वर्ड रूट क्या है, प्रॉप, इसमें वर्ड रूट क्या है, ब्यूट। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। इसमें कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो क्या है मामला भाई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H10, इसमें भी C5H10, इसमें क्यों 12, इसमें भी H10 होगा, है ना, रिंग बना हुआ है ना, दोनों में रिंग बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों C5H10 और C5H10 हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन दोनों में क्या है, वर्ड रूट क्या हो गया, डिफर कर गया। देख रहे हो ना, इसमें मेन चेन 3 कार्बन का है और इसमें मेन रिंग कितना कार्बन का है, 4 कार्बन का है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट चेन, तो इसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। समझे बात को, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ठीक है। और एकदम जो भी बातें हम किए, भले क्लास का टाइम वेस्ट हुआ, बट प्लीज़ उसके विषय में सोचिए और काम करना शुरू कीजिए, पढ़ाई कीजिए दिल लगा के, ठीक है। चलो बाय बाय।